दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए जहां टीएमसी की आंधी ने बीजेपी को उड़ा डाला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है दोस्तों टीएमसी, इसने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत तय की है, प्रचंड जीत हासिल की है। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के आगे बड़ी ही कमतर नजर आई दोस्तों, बड़ी ही छोटी नजर आई, क्योंकि देखिए वोटों का जो आंकड़ा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क जो है वो भाजपा जो है तय नहीं कर पाई दोस्तों। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 सीटों पर भी मुश्किल से जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक हुई गिनती में अगर आप वोटों की जनगणना की बात करेंगे तो वोटों की जनगणना में टीएमसी ने झंडे गाड़ दिए। तकरीबन 35,500 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा जो है पार कर चुकी है टीएमसी दोस्तों। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी की जीत से जुड़े जो रुझान सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं वोटों की गिनती के, और अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है पश्चिम बंगाल से चुनाव के बीच जो कि माहौल है वहां पर, वो सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, या यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया दोस्तों। और ये जो खेला है इतना जबरदस्त हुआ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी कम वोट हासिल कर पाई। पंचायत चुनाव में जीत की आस लगाए बैठी थी दोस्तों बीजेपी, इसको इस चुनाव में कई झटके एक साथ लगे हैं। एबीपी की खबर की अगर माने तो टीएमसी को राज्य चुनाव आयोग ने अब तक घोषित परिणामों में अजय बढ़त दे दी है। यानी अभी तक अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा आगे चल रही है, क्योंकि वोटों की जनगणना अभी थोड़ी सीटों पर बाकी होगी दोस्तों, उसमें टीएमसी ने 34,359 से ज्यादा ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं 752 से ज्यादा सीटों पर यहां टीएमसी जो है आगे चल रही है, ये भी खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो 9,545 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 180 सीटों पर वो आगे चल रही है। पूरे फुल एंड फाइनल आंकड़े भी जल्द आने ही वाले हैं। कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 63,229 ग्राम पंचायत सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव इस वक्त हुए और उसके परिणाम अब निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी है जहां दोबारा मतदान का आदेश दिया गया था, क्योंकि जाहिर है देखिए पंचायत चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब राज्य पूरी तरीके से हिंसा की चपेट में था दोस्तों। हिंसा हो रही थी, केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा हो रही थी। जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ी खबरें जो है वो सामने आई, चाहे फिर वो टीएमसी हो, वो बीजेपी हो, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिसकी वजह से 696 सीटें ऐसी हैं जहां पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था और चुनाव जो है उस पर भी सीटों पर किसी तरीके से संपन्न करवाए गए, क्योंकि हालत बहुत गंभीर थी पश्चिम बंगाल में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राम पंचायत की सीटों पर ही चुनाव हुआ है, जिला परिषद की सीटों पर भी चुनाव हुआ है। और ये जानकर कोई भी दंग रह जाएगा कि जिला परिषद की सीटों पर भी ममता बनर्जी ने तंबू गाड़ दिए दोस्तों। ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 554 जिला परिषद नतीजों में भी टीएमसी ने जीत हासिल की है और 201 जो दूसरी सीटें हैं उस पर टीएमसी जो है आगे चल रही है। बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो 100 का आंकड़ा तो चलिए आप छोड़िए, 20 का आंकड़ा भी पार यहां पर करती हुई नजर नहीं आ रही। महज 19 सीटें भाजपा जीती, 7 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दी दोस्तों। अब बेशक देखिए बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा के बीच हुए, जैसा मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया उस बात का। अब हिंसा के बीच में हुए हैं, इसीलिए बीजेपी के पास निश्चित तौर पर यह मौका है कि चुनाव हिंसा के बीच हुए हैं वो ऐसा कहे। इसीलिए चुनाव में आए नतीजों को मान्य नहीं माना जाएगा, ये भी बीजेपी कह सकती है दोस्तों। बीजेपी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने ऐलान किया है तो जिस तरीके से बाकी के राज्यों में चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, चुनाव आयोग पर उसको कम से कम विश्वास रहता है। चुनाव आयोग को लेकर वो हमेशा यही कहती है कि विपक्ष को चुनाव आयोग पर विश्वास होना चाहिए, तो हमें लगता है कि इस मायने में भी बीजेपी को चुनाव आयोग पर विश्वास होना चाहिए। हालांकि जो हिंसा हुई है
उसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई है, हिंसा में जितने भी लोग शामिल हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि चुनाव के बीच जो परिणाम सामने आए हैं वो खुद चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं दोस्तों, इसीलिए इन परिणामों पर सवाल उठाना कहां तक सही है और कहां तक नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें दोस्तों और लाइक करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।